अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, एक और व्लॉग में खुशामदीद। सबसे पहले तो मेरी तरफ़ से आप सबको रमज़ान मुबारक है। मेरी दुआ है कि इस महीने में अल्लाह हम सबको बहुत सारी नेकियों की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमारी दुआएं कबूल फ़रमाए, आमीन। तो चलते हैं व्लॉग की तरफ। तो आज का व्लॉग जो है आप लोगों को जैसे मेरी इंस्टा स्टोरीज़ से पता चल गया होगा कि हम गए थे लजीज़ रेस्टोरेंट, जहाँ हमारे ब्लॉगर्स कोहार्ट के ब्लॉगर्स का मीटअप था। ब्लॉगर्स सब लोग, तो ये एक नया रेस्टोरेंट खुला है, उन्होंने हम सबको इनवाइट किया था और हमें हमारी खातिर तवाज़ो की थी और इससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं भी काफ़ी फ़ेमस हो रही हूँ, हालांकि यकीन नहीं आ रहा था। खैर, अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा उनके साथ, और उनके खाने हमने खाए, उनको इन्वायरमेंट सब कुछ देखा और डिफरेंट ब्लॉगर्स से कोहार्ट के लोगों से मिली मैं, मज़ा आया। तो आप लोगों ने स्टोरीज़ में तो थोड़ा सा देख लिया होगा, तो आज मैं आपको डिटेल्ड व्लॉग बताती हूँ कि क्या हुआ था हमारे साथ, क्या सीन था। इंट्रो बहुत लंबा हो गया है, तो लेट्स गेट टू द पॉइंट। तो हम जो है ना गए सबसे पहले कैंट। मैं और मेरी फ्रेंड 6:30 के करीब पहुंच गए थे। फिर हमने थोड़ा इंतज़ार किया बाकी ब्लॉगर्स के जमा होने का। बहुत बातें हो गई हैं, लेट मी शो यू द रेस्टोरेंट। और ये लजीज़ रेस्टोरेंट का वो हॉल है जहाँ पे मीटअप होना था, जो हमारे लिए उन्होंने इतना प्यारा डेकोरेट किया था। इस तरह के उनके नीचे 2 हॉल्स हैं और ऊपर भी एक हॉल है जिसमें डिफरेंट काइंड के फंक्शंस हो सकते हैं, बर्थडे पार्टीज़, मेहंदियाँ और गेट टुगेदर्स और बाकी शादियाँ वगैरह। अब हम देखेंगे इनके बाकी हॉल्स और ऊपर का एरिया, सो लेट्स गो। जब सब इकट्ठा हो गए और हमने सलाम दुआ भी कर ली, तो फाइनली मीटअप का प्रॉपर आगाज़ हुआ। आप भी इसकी अपनी प्रमोशन करेंगे, ना कि हमारे बीच, ठीक है। साथ साथ आज की वीडियोस मैंने गाइड उसको आपने 2 डेज में रमज़ान के बाद भी 10 ऐसे इवेंट्स हैं जो कि आप बताएंगे कि फर्स्ट टाइम कोहार्ट में। इसके अलावा आज सबको इन्विटेशन देने का मकसद यही था, ये नहीं था कि आप हमारी सिर्फ प्रमोशन करें, बट जब डिस्कशन हो गई तो जिन्होंने विज़िट नहीं किया हुआ था उनको भी जगह दिखाई, और उसके अलावा हम किचन भी गए और उसके बाद हम फूड बाज़ार भी गए। चलिए सबसे पहले हम किचन देखें।
अपनी आंखों से देखा कि ये लोग किस तरह से खाना बनाते हैं, तो उनके इंग्रेडिएंट्स भी फ्रेश थे, उसके अलावा शेफ्स भी क्वालिफाइड थे और इन्वायरमेंट हाइजेनिक था। हमने खुद देखा मसाले कैसे थे, इनके इंग्रेडिएंट्स कैसे थे, तो अब उस बात पे आंखों देखी बात पे यकीन किया जा सकता है, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ। पहाड़ में फर्स्ट टाइम जो है तो हमने जो चूज़ करवाया, ये जो बीफ है ये बिल्कुल टेंडर लाइन है, ये बहुत मुश्किल से मिलता है और बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट है बीफ चिली ड्राई। मटन कढ़ाई है हाफ सर्विंग। ये आप हमारा प्लेन नान देख रहे हैं, ये क्रिस्पी है। लजीज़ रेस्टोरेंट का किचन तो हम लोगों ने देख लिया, हम सेटिस्फाइड हुए। फिर हम सब ब्लॉगर्स का खाना ऑर्डर वगैरह हो गया। फिर हम लोग चले फूड बाज़ार की तरफ एक टोली बन के, और हमने देखा कि वहाँ क्या होता है। ये रहा फूड बाज़ार और इसमें आपको फ़ास्ट फूड की वैरायटी मिलेगी और इसका भी हम सारा किचन दिखेंगे। इसका तो है बेसिकली ओपन किचन ही, लेकिन अंदर जाके भी हम लोग देखेंगे कि ये लोग किस तरह से बनाते हैं और इसमें होता क्या क्या है। सो लेट्स सी। तो आप ख़ुद भी जाके तसल्ली कर सकते हैं, देख सकते हैं कि वो लोग किस तरह से आपका खाना बनाते हैं, क्योंकि यू शुड नॉट मैस विद द पीपल हु सर्व यू फूड एंड यू शुड कीप एन आई ऑन इट। तो ये उनका किचन है, हमने इनका भी मुआयना किया और इनके इंग्रेडिएंट्स चेक किए और हमारे सामने ही चीज़ें बन रही थी। शवारमा और पिज़्ज़ा को मैंने अपने सामने बनते हुए देखा और उन्होंने हमें अपनी इंग्रेडिएंट्स भी दिखाए कि क्या क्या वो यूज़ करते हैं, और लेकिन मैंने इनको टेस्ट नहीं किया था, तो इनका मैं आपको रिव्यू नहीं दे सकती कि उनका टेस्ट कैसा होगा। लेकिन मैंने देखा कि चीज़ें बन कैसे रही थी और साफ़ सुथरी हाइजीन का ख्याल रखते हुए और सारी चीज़ें और ठीक थी। चूँकि आई एम नॉट अ फूड इंस्पेक्टर, लेकिन मुझे जितना पता है तो उसके हिसाब से तो मुझे सही ही लग रही थी। अब खाना तो हमने दूसरे रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर लिया, अब यहाँ से हम लोग लेंगे अपने जूसेस और आइसक्रीम वगैरह। सो लेट्स गो। हमने मिंट मार्गरीट ऑर्डर किया था और वो हमारे सामने ही बना और मुझे तो अच्छा लगा था, काफ़ी टेस्टी था, मतलब ज़्यादा मीठा भी नहीं था और उसमें सही वो थोड़ा खट्टा खट्टा भी था, तो मुझे तो मेरे टेस्ट के हिसाब से तो इट वाज गुड। जो है कॉफ़ी निकाल लो कैपुचिनो। उनकी कॉफ़ी मशीन वाली कॉफ़ी थी, वो बिल्कुल जो बीट करते हैं वैसी कॉफ़ी नहीं थी, लेकिन टेस्ट इसका अच्छा था और इसमें डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, जो आपको पसंद हो आप मंगवा सकते हैं। इसके अलावा जूसेस भी इनके पास मौजूद हैं और जो है ये आपको इमीडिएटली मिल जाएंगे। कन्वीनियंट है, लेकिन टेस्ट इसका अच्छा था, नॉट बैड फॉर समथिंग मेड इन अ मशीन। किस तरफ से हमारी ड्रिंक्स और आइसक्रीम्स रेडी हुई हैं, अब हमने इनको एंजॉय किया सब ने। और आइसक्रीम जो है हमने 3 फ्लेवर्स ट्राई किए थे, कुल्फ़ा, वनीला और चॉकलेट। ये 3 फ्लेवर्स तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे, इसके अलावा और भी फ्लेवर्स हैं, लेकिन ये 3 अच्छे थे। मिंट मार्गरीटा भी अच्छा था और इनकी कॉफ़ी भी अच्छी थी। यहाँ से फ़ारिग होने के बाद हमारी ब्लॉगर्स की टोली चली दोबारा लजीज़, और हमारा खाना क्योंकि तब तक तैयार हो चुका था और ये हम सब इकट्ठा हुए एक मेज़ पे, हम सब ने मिलकर खाना खाया, बातें शातें की और हमें वाउचर्स भी मिले जिसको यूज़ करके आप लोग डिस्काउंट ले सकते हैं। पर्क्स ऑफ बीइंग अ ब्लॉगर, और आपको भी वाउचर्स मिल सकते हैं, इनकी स्पेशल ऑफ़र्स भी हैं। Time for the honest review.
माई मोस्ट फेवरेट जो थे वो नान थे। नान इनके बहुत मज़े के थे और उसमें डिफरेंट वैरायटी भी थी। हमने तो प्लेन भी नान खाए थे, लेकिन उसके वो भी काफ़ी मज़े के थे। इसके अलावा आपके पास और भी वैरायटी है। बाकी जो इनका अल्फ्रेडो पास्ता था वो आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो नान, अल्फ्रेडो पास्ता, ये दोनों चीज़ आप लोगों ने ट्राई करनी है। जो थर्ड चीज़ होगी वो मैं रिकमेंड करूँगी इनका रशियन सैलड। वो वाकई बड़े मज़े का था। अगर आपको कुछ मीठा खाना है, कुछ लाइट सा खाना है, तो आप रशियन सैलड ट्राई करें। और इसके अलावा आप सीख कबाब भी इनके ट्राई कर सकते हैं, वो भी अच्छे थे। सीख कबाब में भी इनकी वैरायटी है। बाकी सारी चीज़ें अप टू टेस्ट है, आप लोगों का टेस्ट किस तरह से है। लेकिन जनरली मुझे जो है इनकी वाइब अच्छी लगी और इनका जो एम्बियंस था, जिनका एटमॉस्फेयर था, और इनकी सर्विस भी काफ़ी अच्छी थी। और इसी के साथ आज का व्लॉग ख़त्म होता है। आज के व्लॉग में मैंने बहुत ज़्यादा बातें की हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा और आप लोग ज़रूर ट्राई करेंगे। लजीज़ भी फूड बाज़ार कैफ़े 9 भी, चाहे रमज़ान में इनका बुफ़े भी शुरू हुआ होगा, रमज़ान इफ्तार बुफ़े। तो मुझे भी बताएं कैसा था आपका एक्सपीरियंस। इसी के साथ दुआओं में याद रखें। रमज़ान में जब आप लोग दुआ करें तो मुझे भी उसमें याद रखें, मेरी फैमिली को भी याद रखें। और मुलाकात होती है आपसे किसी और व्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।